अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है वो हमारा आयत शिफा। ठीक है ना, आयत शिफा के बारे में आज हम बात करें। आयत शिफा, ठीक है। इससे पहले की वीडियोस में, कई वीडियोस में बताया हूँ, आयत शिफा के मुतालिक भी बात किया हूँ मैं, और जो है नक्श शिफा के बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या है, नक्श शिफा का इस्तेमाल हम करते हैं मर्ज के लिए, आयत शिफा का इस्तेमाल हम करते हैं मर्ज के लिए। लेकिन आयत शिफा जो है हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब मर्ज जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आयत शिफा के जैसे कि नाम है इसका, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, मर्ज। ठीक है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी, दुनिया की कोई भी बीमारी, अगर जो है कि कोई शख्स, कोई बंदा जूझ रहा हो और अगर वो आयत शिफा का इस्तेमाल करता है तो उसे ज़रूर भी ज़रूर निजात मिलेगी, पूरी पूरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी मेरे भाई। एक बार इस्तेमाल ज़रूर करके देखें। क्या है, आयत शिफा का इस्तेमाल क्या होता है कि जब साल भर का जो मर्ज है वो साल भर का हो गया हो, साल से ज़्यादा यानी बढ़ गया हो, ठीक है, तब हम आयत शिफा का इस्तेमाल करते हैं, पीने में भी और पढ़ने में भी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नक्श शिफा का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब महीना, 2 महीना, यानी कि 1 महीना का हो गया मर्ज, जो है 1 महीना का हो गया, या 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, इस तरीके से कम वक्त में जो है अगर मर्ज है तो आप नक्श शिफा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयत शिफा है, इसलिए हम आयत शिफा के मुतालिक ही बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं आयत शिफा। ठीक है, तो आयत शिफा, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं। ठीक, स्क्रीन में आप देखें। ठीक है, ये है आयत शिफा। ठीक, अब इसको पढ़ने का तरीका और लिखने का तरीका और इसके साथ पीने का तरीका, ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब क्या है कि मैं आयत शिफा यहाँ लिखता तो कुछ चीज समझ में आती और कुछ चीजें समझ में ना आती। ठीक है, जल्दीबाजी में, और उसके साथ साथ क्या है, वीडियो लंबी भी हो जाती। इस वजह से मैं इसके स्क्रीनशॉट जो है आपको दिखा दिया हूँ, वहां से आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक, अब आयत शिफा का सबसे पहला काम क्या होगा कि आयत शिफा आपको पढ़ना है। ठीक, यानी कि कोई भी बंदा जो जो मर्ज में मुब्तला हो, कोई भी मर्ज, मैं यहाँ किसी एक मर्ज को मखसूस नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, कोई भी मर्ज हो, तो सबसे पहले बंदा क्या करेगा, सुबह उठे, ठीक, और 3 मरतबा वो पढ़े आयत शिफा। ठीक है, ये आपका 3 मरतबा हो गया इतवार का दिन, समझते जाइए। ठीक, इतवार के दिन। ठीक है, अब आपको दूसरे दिन यानी कि पीर के दिन आपको 7 मरतबा पढ़ना है। ठीक, समझते जाइएगा, 7 मरतबा। इससे आगे बढ़ा दें, ठीक है, 1 हफ्ते का ये अमल होगा आपको, इससे आगे बढ़ा दें, आपको 11 करना है, 11 मरतबा पढ़ना है। फिर इससे आगे बढ़ा देना है आपको, ठीक, आपको 21 कर देना है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 21 हो गया ना, अब आगे के दिन आपको क्या करना है, 21 मरतबा ही पढ़ना है। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है कि आपको 11 मरतबा पढ़ना है, फिर आपको 7 मरतबा पढ़ना है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, इस तरीके से पूरा दिन आपको कंप्लीट करना है, यानी कि 1 हफ्ता आपको कंप्लीट करना है। ये पहला काम आपका हो गया। 1 हफ्ते के बाद आपको क्या करना है, यानी कि दूसरा काम, 1 हफ्ते के बाद आपको क्या करना है, आयत शिफा को लिखना है, पूरा लिख कर पीना है। ठीक, सुबह के वक्त एक ही, यानी कि फजर के बाद एक एक करके आप 7 दिन पिएंगे, एक एक करके 7 तावीज लिखें और जो है 7 दिन इसे भी 7 दिन आप पिए। ठीक है, ये आपका काम हो गया। और जो तीसरा काम हो गया वो क्या है, आपको पहनना है, पहनना है। ठीक है, एक तावीज बनाए और अपने गले में डाल लें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस ये टोटल अमल, यानी कि पहला काम, दूसरा काम और तीसरा काम, ये आज जब आप पूरा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो भी मर्ज है वो खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह चाहेगा तो जो भी मर्ज है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। अब क्या है कि देखिए, जैसे कि
क्या होता है कि ये पहला अमल तो आपको 7 दिन ही करना है, ठीक है ना। और जो है आपको क्या करना है, ये जो दूसरा काम है आप करेंगे तो 7 दिन अगर आप पीते हैं और अगर आपका जो मर्ज है, जो तकलीफ है, जो बीमारी है वो दूर नहीं होती ना, तो अब क्या करें कि 7 दिन की जगह आप डोज बढ़ा दें। भाई कुछ क्या है कि कुछ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें ना। जब 7 दिन में जो है मर्ज खत्म नहीं होता है, अगर 7 दिन में बीमारी खत्म नहीं होती है, तो अब तब आपको क्या करना है, आपको इसका डोज बढ़ा देना है। यानी कि 7 दिन की जगह आप 21 दिन कर दें। यानी कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसे पीते रहें। और पहनने का काम है तो वो तो आखिर में आपको पहनना है, यानी कि मर्ज खत्म होने के बाद। अच्छा, इसमें क्या है कि जो बीमारी जैसे कि डॉक्टर बोल दिए हैं, ठीक है ना, जैसे कि पेट में दर्द है, ठीक, तो अभी आप क्या है कि दर्द खत्म हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मर्ज जो है हमारा खत्म हो चुका है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से पेट में पथरी है, दर्द हो रहा है, तो आप जो है इसका इस्तेमाल किए और दर्द खत्म हो गया तो आपको पता चल गया कि भाई ये इससे जो है हमें फायदा पहुंचा है। अच्छा, अब आधा खत्म हुआ ना, तो आधा खत्म हुआ तो क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि इसका फायदा हो रहा है, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे फायदा जो है हमें मिल रहा है, तो आप डोज बढ़ा दें। जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आप इसे चलाते रहें, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आप एक हफ्ते के अंदर ही इसका जो है फायदा देखेंगे, एक हफ्ते के अंदर इसका असर देखेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।